नमस्कार, खरी खरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल। ईवीएम के खिलाफ महामोर्चा जिस तरीके से बना और जिस तरीके से अब सड़क पर जनता उतरी है, उससे बीजेपी सरकार घबराई हुई नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो कुछ भी हुआ, उनकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी ने धांधली की है। जो पीठासीन बनाए गए उन्होंने किस तरीके से जो विपक्ष के वोट हैं उन्हें इनवैलिड किया, और इसके साथ ही एक बड़ी धांधली बीजेपी के इशारे पर हुई और चुनाव बीजेपी ने जीत लिया। अब एक तरफ आरोप ये लग रहे हैं, सबूत भी विपक्ष पेश कर रहा है, वीडियो भी सामने आ चुकी है, तो दूसरी तरफ ईवीएम को लेकर और चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं और जनता सड़कों पर है। वो तस्वीरें जो आ रही हैं सड़कों से, और वो दिखा रही हैं कि किस तरीके से जनता अब जागरूक है और चुनाव आयोग से तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं संसद मार्ग की, और चुनाव आयोग कार्यालय का जो है घेराव किया जा रहा है। चुनाव आयोग से तमाम सवाल जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। ये जनता सिर्फ इतना ही जानना चाहती है कि आखिर जब सवाल ईवीएम पर खड़ा हो रहा है तो ईवीएम से ही चुनाव क्यों हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बैलेट पेपर को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं कि अगर ऐसे ही अधिकारी चुनाव आयोग पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि अधिकारी अगर बीजेपी के पक्ष में अगर विपक्ष के वोट को ही इनवैलिड कर देंगे तो फिर लोकतंत्र तो खतरे में आ जाएगा। अब ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच खुलासा एक और भी बड़ा हुआ है BEL को लेकर कि जो सॉफ्टवेयर ईवीएम में लगता है उसको कौन बना रहा है। उसमें नाम आ रहा है कि बीजेपी के ही नेता हैं और बीजेपी के ही लोग जो हैं उसमें शामिल हैं, और एक तरीके से बीजेपी धांधली कर रही है ईवीएम को लेकर भी और बैलेट पेपर को लेकर भी जो तस्वीरें आ रही हैं। यह आरोप विपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है, यह खुलासा किया जा रहा है। अब ऐसे में क्या कुछ खुलासा हुआ है उस पर हम बात करेंगे, और उसके बाद जो तस्वीरें आ रही हैं सड़क से उसको आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि जनता क्यों सड़क पर उतरी हुई है और आखिर क्यों लग रहे हैं कि चुनाव आयोग चोर है के नारे। सबसे पहले जो खुलासा हुआ है वो आपको दिखाएंगे, सुनिए। और ये जो खुलासा हो रहा है, और बड़ा खुलासा है कि इस देश के अंदर चुनाव को कराने के लिए जो ईवीएम मशीन है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारी है वो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL कंपनी की है। BEL कंपनी अलग जगह से चिप्स लेती है, अलग जगह से सॉफ्टवेयर लेती है, और असेंबलिंग का काम जो है BEL के जिम्मेदारी में हो रहा है। आपको जानकर ताज्जुब होगा और पूरे देश को जानकर के ताज्जुब होगा कि भारत सरकार के द्वारा जो नॉमिनेटेड 7 डायरेक्टर हैं उस टीम के अंदर जो इस ईवीएम की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और उस ईवीएम के अंदर जो सीक्रेट अनकम्परेटेड सोर्स कोड जो डाला जाता है, गुप्त कोड, उसकी जो डेवलपिंग करते हैं वो जो टीम है, जो अधिकृत टीम है, वो टीम के 7 मेंबर्स में 4 डायरेक्टर ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग प्रदेशों के पदाधिकारी हैं। ये बड़ा एक अजीब सवाल है कि ये इलेक्शन ऑफ इंडिया। तो आप सुन रहे हैं किस तरीके से बड़ा खुलासा हो रहा है ईवीएम को लेकर, और ईवीएम को लेकर लगातार जो मोर्चा तैयार हुआ है, जो जनता अब जागरूक हुई है, वो ईवीएम पर सवाल चुनाव आयोग से पूछ रही है, और इससे बीजेपी सरकार भी घबराई हुई है। ईवीएम पर अगर चर्चा होती है, बात होती है, तो एक तरीके से अब देखा जाए तो मीडिया और सोशल मीडिया पर भी ईवीएम पर चर्चा करने की मनाही है। कई सारे वीडियोस जो हैं अगर हम चर्चा करते हैं तो उसे हटा दिया जाता है। एक तरीके से तानाशाही जिसकी बात विपक्ष कर रहा है वो नजर भी आ रही है। अब इसीलिए जनता सड़क पर उतर रही है और लोगों तक पहुंच कर ईवीएम में क्या कुछ धांधली हो रही है और किस तरीके से गड़बड़ी की जा रही है उसकी जानकारी वो खुद दे रही है। तो जागरूक जनता सड़कों पर है, विपक्ष के जो नेता हैं वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी के लोग और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं वो भी अब सड़क पर उतरे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र को बचाने के लिए। आगे क्या कुछ हुआ है और किस तरीके से सरकार इस पर घबराई हुई है और क्या कुछ इसमें खुलासे हो रहे हैं ईवीएम को लेकर, और किस तरीके से अब बीजेपी फंस गई है मेयर चंडीगढ़ का जो मेयर का चुनाव हुआ है उसमें, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी, हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हमारे पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो तमाम तरह की जो खबरें आ रही हैं इस पर हम चर्चा करेंगे, और दोनों जो हैं
हमारे अमलेंदु उपाध्याय जी और डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, वो इस पर आपको जानकारी देंगे क्या कुछ चल रहा है और किस तरीके से ये पूरा मुद्दा जो है वो छाया हुआ है। ईवीएम को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सड़क पर उतरकर जनता चुनाव आयोग से सवाल पूछ रही है। सरकार भी कहीं ना कहीं घबराई हुई है, इसीलिए ईवीएम पर अगर चर्चा हो रही है तो उसे दबाने की और उसे हटाने की कोशिश की जा रही है। तमाम तरह के दबाव भी बनाए जा रहे हैं। अब ऐसे में अगर ईवीएम को लेकर चर्चा हो रही है, अब बातचीत हो रही है, आप तक ये खबरें जो है वो पहुंच रही हैं, तो आप सोचिए कितना दबाव है और उसके बावजूद भी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी हमसे जुड़ चुके हैं। अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमलेंदु जी, देखिए किस तरीके से ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, हड़कंप मचा हुआ है, सरकार घबराई हुई है, क्योंकि सरकार को ऐसा लग रहा था कि जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जाते थे कि जब विपक्ष चुनाव हारता है तो सिर्फ और सिर्फ ईवीएम का रोना वो रोता है और उसके बाद मामला शांत हो जाता है। लेकिन इस बार मुद्दा बड़ा हो गया और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने तो पहले ही दावा कर दिया था कि इस बार अगर जनता समर्थन कर दे तो फिर बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा, ईवीएम से नहीं होगा। और अब वो दिखाई भी पड़ रहा है। हजारों लाखों की संख्या में जो ये भीड़ आ रही है, जन सैलाब जो उमड़ा हुआ है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो हंगामा मचा ही हुआ है, सड़कों पर भी ये हंगामा है और कहीं ना कहीं सरकार इसी से घबरा रही है। चुनाव आयोग पर भी प्रेशर बन रहा है। अमलेंदु जी, देखिए, निश्चित तौर पे चुनाव आयोग पे ज़बरदस्त प्रेशर बन रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी पहले कहती थी कि साहब चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम का रोना रोने लगते हैं और जहां चुनाव जीत जाते हैं वहां ईवीएम की बात नहीं करते, अब तो ये आम जनता जो है वो सवाल ईवीएम पे कर रही है और चुनाव किसी के हारने से पहले ही कर रही है। मतलब लोकसभा चुनाव 2024 के पहले ही जनता जो है इस पे लेकर के, इन वोटिंग मशीनों को लेकर के सवाल उठा रही है। देखिए, वीडियो डिलीट करवाने से या मशीनों के पक्ष में कोई बात करने से काम चलने वाला नहीं है। जनता के मन में जो आशंकाएं हैं उन आशंकाओं को दूर करना चुनाव आयोग का दायित्व है। चुनाव आयोग को इस पे गंभीरता से विचार करना चाहिए और गंभीरता से इस पे काम करते हुए ये जो भी संशय उठ रहे हैं उनको दूर करना चाहिए। विपक्ष केवल एक मांग कर रहा है कि वीवीपैट की जो पर्ची निकलती है वो पर्ची जो है वो आप मतदाता के हाथ में दीजिए, मतदाता फिर अपने हाथ से उसको डालेगा उसमें बॉक्स में और उसकी फिर आप गिनती करा लीजिए। तो आखिर इसमें चुनाव आयोग को दिक्कत क्या है? कुल मिला के भाई ठीक है, आप मशीनें बनाते हैं, मशीनें कहाँ से बनती हैं? आप कह रहे हैं मशीन हैक नहीं हो सकती है, सारी चीज़ें ठीक है, सब चीज़ें मान ली कि मशीन हैक नहीं हो सकती है। सबसे पवित्र मशीन जो है वो वोटिंग मशीन है, ये मान लिया हमने कि वो सबसे पवित्र मशीन है। लेकिन सवाल ये कि जनता के मन में जो आशंकाएं हैं उन आशंकाओं को दूर कैसे किया जाए? जो एक वैलिड क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं जनता की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, आखिर उन पर चुनाव आयोग को कोई जवाब देने की जिम्मेदारी तो बनती है। चुनाव आयोग निश्चित तौर पर एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन संविधान से ऊपर तो नहीं है ना। तो संविधान के तहत अगर जनता को आशंकाएं किसी प्रक्रिया को लेकर के हो रही हैं, चुनाव प्रक्रिया को लेकर के हो रही हैं, और ये लोकतंत्र और संविधान ये है किससे? ये वोटिंग प्रक्रिया से ही है। चुनाव की जो प्रक्रिया है उसके जरिए ही, चुनाव से ही संविधान है, चुनाव से ही लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र और संविधान दोनों की रक्षा के लिए जरूरी है कि अगर चुनावी प्रक्रिया को लेकर के जनता के मन में कोई संदेह है और कोई आशंकाएं हैं तो उन आशंकाओं को, संदेह को जो भी संवैधानिक संस्थाएं उसके लिए जिम्मेदार हैं उनको उस पर प्रयास करना चाहिए और स्पष्ट वो करना चाहिए। सिर्फ चुनाव आयोग एक विज्ञप्ति जारी कर दे कि सब ठीक है और हैक नहीं हो सकता है, इसका सॉफ्टवेयर किसी के पास नहीं है, इससे काम चलने वाला अब नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि साहब इसका सॉफ्टवेयर जो है वो किसी के पास नहीं है, सिर्फ चुनाव आयोग के पास होता है या इसके ईवीएम जो मशीनें बनाती। अब जो आरोप लग रहे हैं वो तो ये लग रहे हैं कि जो मशीनें बनाती है जो कंपनी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उसके एक तरीके से सब निदेशक हैं, डायरेक्टर्स में शामिल हैं। तो इसका मतलब कि अगर उस कंपनी के पास उसकी चिप है, उसके सॉफ्टवेयर है, तो उस कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनके पास भी वो चीज़ है और वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इसको लेकर के गंभीर सवाल है और इन गंभीर सवालों को लेकर के चुनाव आयोग को इस पर निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए और लोगों के मन में जो शंकाएं हैं उनको दूर करना चाहिए। आज जो ये आंदोलन हो रहा है, मुझे लगता है ये काफ़ी बड़ा आंदोलन है और जिस तरीके के विजुअल्स सब आ रहे हैं वहाँ से, और आपने वो विजुअल्स दिखाए, आप और भी आगे वहाँ की विजुअल्स दिखाएंगी, उससे ये साफ दिख रहा है कि इससे सबसे ज़्यादा खतरा जो है इन मशीनों को लेकर के वो डेमोक्रेसी को तो है ही, और डेमोक्रेसी के साथ साथ जो दलित और वंचित तबका है उसको सबसे ज़्यादा खतरा है और उसके अधिकारों के ऊपर जो है वो एक तरीके से हनन किया जा रहा है। ये मतलब बातें अब चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि इसको लेकर के
चुनाव आयोग को इस पर स्पष्ट जो है कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। इधर इस बीच जिस तरीके से चंडीगढ़ को लेकर के सब सूचनाएं आई हैं और चंडीगढ़ को लेकर के जिस तरीके से चीजें आई हैं उससे भी शंकाएं जो है वो कुल मिलाकर के पूरी चुनावी प्रक्रिया पे एक संदेह तो पैदा करती हैं आंचल जी। जी अमलेंदु जी, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं संसद मार्ग पर किस तरीके से जो जनसैलाब उमड़ा है उससे बीजेपी सरकार घबराई हुई है और जनता की मांग यही है कि चुनाव आयोग क्यों कोई जवाब नहीं दे रहा है। जब तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, विपक्ष ये मांग कर रहा है कि जो संदेह है उसे दूर किया जाए और तमाम गड़बड़ी सामने आ रही है। आपने देखा था अमलेंदु जी, विपक्ष के नेता दिग्विजय सिंह, उन्होंने तो ये भी दिखाया कि कैसे हैक किया जा सकता है, कैसे गड़बड़ी की जा सकती है और कैसे एक सॉफ्टवेयर के जरिए वोट किसे पड़ता है और पर्ची किसके नाम की निकलती है, वो भी जो बड़ी धांधली होती है वो भी उन्होंने दिखाया। और उसके बाद सनसनीखेज खुलासा ये हुआ कि जो सॉफ्टवेयर बनाती है कंपनी, उसमें जो लोग काम कर रहे हैं और जिनके हाथों में कमान है वो सब बीजेपी के लोग हैं। अब ऐसे में निष्पक्ष चुनाव कैसे हो सकता है और लोकतंत्र को कैसे बचाया जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। और जब सनसनीखेज खुलासा हुआ उसके बाद देखिए जनता भी अब जागरूक हो गई और इसीलिए सड़क पर उतर रही है, वो मांग कर रही है। और ये जनसैलाब आप देखिए किस तरीके से लोग जो है वो उमड़े हुए हैं और उनकी सिर्फ इतनी ही मांग है कि जब ईवीएम को लेकर आपने पहले ये कहा था कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती और कोई भी आकर हैक करके दिखाए, तो आज आप अपने बात पर कायम क्यों नहीं है? जब सुप्रीम कोर्ट के वकील जो इसके जानकार हैं उनको लेकर वहां पर पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि 50 ईवीएम जो है बंद लिफाफे में आप दीजिए और यहीं पर हम हैक करके दिखाते हैं, तो आखिर चुनाव आयोग क्यों घबराता है? चुनाव आयोग उस पर क्यों एक्शन लेकर क्यों ईवीएम उन्हें नहीं सौंपता है? तो एक तरीके से जो आरोप उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग पर दबाव है, सुप्रीम कोर्ट पर दबाव है और जो संस्थाएं हैं उन पर दबाव बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं ये दबाव जो है वो बना हुआ है और इसीलिए इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। और इसी दबाव को खत्म करने के लिए ये जनता उतरी हुई है। जनता के नारे यही है कि चुनाव आयोग जो है वो चोर है और धांधली की बात कही जा रही है, ये नारे इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि अगर चुनाव आयोग पर किसी भी तरीके से प्रेशर है तो वो आकर खुलकर सामने बताए। सुप्रीम कोर्ट से भी यही कहा जा रहा है कि जनता आपके साथ है, जनता आपके समर्थन में है, अगर आप पर दबाव है तो आप बताइए। और ये एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ आप देखिए कि सबूत भी सामने आ गया है, विपक्ष ने सबूत भी पेश कर दिए हैं और सबूत कैसे धांधली होती है चुनाव में वो आप देखिए। अमलेंदु जी, चंडीगढ़ में चुनाव में और जैसे ही कल परिणाम आए तो सवाल ये उठने लगे कि जब 20 वोट विपक्ष के पास थे, जो गठबंधन है आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का वहां पर जो बना इंडिया गठबंधन, उसके तहत 20 वोट उनके पास थे और 16 बीजेपी के पास थे, तो ऐसे में जीत तो उन्हीं की होनी चाहिए थी, इंडिया गठबंधन की, लेकिन जीत बीजेपी की हो जाती है। फिर सवाल उठा कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, तो पता ये चला कि 8 वोट 20 में से इनवैलिड करार दिए गए, जिसके बाद 12 ही वोट बचे इंडिया गठबंधन के पास और 16 बीजेपी को मिल गए। ऐसे में ये बड़ी धांधली हुई, कैसे इनवैलिड कैसे हो गए? जब ये सवाल खड़ा हुआ तो कुछ सीसीटीवी फुटेज जो है वो विपक्ष के द्वारा जारी किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, राहुल गांधी ने भी किया, प्रियंका गांधी ने भी किया और तमाम विपक्ष के नेता इस पर ट्वीट कर रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं और कार्रवाई करने की भी मांग कर रहे हैं। हालांकि कार्रवाई कितनी होती है ये देखना होगा। डीवीलाई भी इस बात की पुष्टि भी नहीं करता कि ये जो वीडियो आया है क्या कुछ वो कर रहे हैं, कैसी चीजें हैं, लेकिन विपक्ष अगर दावा कर रहा है, सवाल खड़ा हो रहा है। अमलेंदु जी देखिए, ये वही वीडियो है जहां पर बताया जा रहा है कि जो बैलेट पेपर है उस पर किस तरीके से साइन चलाकर उसे इनवैलिड किया जा रहा है। एक तरीके से बीजेपी के पक्ष में ये काम हो रहा है और कांग्रेस तो ये भी दावा कर रही है कि जो ये पीठासीन नियुक्त किए गए वो भी बीजेपी के ही नेता हैं और उनकी तस्वीर भी आ रही है कि वो एक बीजेपी के प्रोग्राम में खड़े हुए हैं। ऐसे में कितना निष्पक्ष चुनाव ये हुआ है? अमलेंदु जी, इस पर आपको चाहेंगे कि आप चाहेंगे ये क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके से लोकतंत्र का गला जो है वो घोटा जा रहा है? आखिर इस पर क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है? ना तो सुप्रीम कोर्ट कोई स्वतः संज्ञान ले रहा है और चुनाव आयोग से बार बार इस पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है, लेकिन वो वहां पर एक तरीके से वो भी जो आरोप लग रहे हैं कि दबाव में, वो दबाव में ही नजर आ रहा है। नहीं, देखिए निश्चित तौर पर दबाव तो कुछ ना कुछ है, वो दबाव कहाँ से इसको हम तो नहीं बता सकते। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो विपक्ष के आरोप है, तो इसलिए उन आरोपों की हम पुष्टि भी नहीं करते हैं कि वो विपक्ष के आरोप सही है या गलत है। ये आरोपों को नकारना सरकार का काम है और चुनाव आयोग का काम है और आरोप लगाना ये विपक्ष का काम है, ये उनके बीच का मसला है। हमारा कंसर्न जो है, हमारी जो बात है वो ये है कि जनता के मन में अगर कोई शंकाएं हैं तो वो दूर होनी चाहिए। चंडीगढ़ में जिस तरीके से हुआ है मेयर चुनाव को लेकर के, आप समझ सकते हैं कि अगर एक छोटे से चुनाव में भी अगर इस तरीके की हरकतें हो रही हैं तो आप समझ लीजिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जो पूर्व गवर्नर है सत्यपाल मलिक, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, उन्होंने आज सुबह ही ट्वीट किया कि अगर एक छोटे से मेयर के चुनाव में जो है इस तरीके की हरकतें हो सकती हैं तो आप समझ लीजिए कि लोकसभा चुनाव के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो
चंडीगढ़ में जो हुआ वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, वो अलग का मसला है। लेकिन चंडीगढ़ ने जो भयावह तस्वीर जो है प्रस्तुत की है, वो निश्चित तौर पे आशंकाएं जताती है कि 2024 का लोकसभा चुनाव इतना आसानी से निष्पक्ष और निर्भय तरीके से नहीं होने जा रहा है। कुल मिलाकर के परिस्थितियां ये बनती हैं और ये एक दृश्य जो वो उपस्थित होता है। मुझे लगता है कि इसको लेकर के चुनाव आयोग को और खासतौर से सरकार को जो है इसको जो है स्पष्ट अपना रुख करना चाहिए और जो भी संशय है उस पर जो है अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए और ये संदेह किसी भी तरीके से जनता के मन में नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से ही जीत रही है, हमने यही मान लिया। उसको जो वोट मिल रहे हैं वो मशीनों से नहीं मिल रहे हैं, उसको ईमानदारी से जनता ही वोट दे रही है। अगर ऐसी बात है तो फिर भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से चुनाव कराने के लिए तैयार क्यों नहीं हो जाती है? भाई ठीक है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है ठीक है, आप बैलेट पेपर से कराना चाहते हैं आप बैलेट पेपर से करा लीजिए, आप ईवीएम मशीनों से कराना चाहते हैं ईवीएम मशीनों से करा लीजिए, आप मशीनों से करा के वीवीपी या पर्ची की गिनती कराना चाहते हैं वो भी करा लीजिए। अगर आपको ये भरोसा है कि आप 400 सीटें जीत के आ रहे हैं और आपको जो सीटें मिली हैं वो ईमानदारी के साथ और निष्पक्ष चुनाव के जरिए मिली हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को ये चुनौती स्वीकार करनी चाहिए और खुद आकर के आगे कहना चाहिए कि हम हर तरीके से जो है वो चुनाव कराने के लिए और हर तरीके से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बात नहीं कर रही है, वो सिर्फ ईवीएम मशीनों के ऊपर जो अपना भरोसा जता रही है। जी जी। तो अब ये जिस तरीके से भरोसा जताया जा रहा, तो ये भी जो शंका के बादल जो है वो और घने करता है कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है वो क्यों इस ईवीएम के पक्ष में अकेला खड़ा हुआ है, बाकी सारा विपक्ष जो है वो इन मशीनों के खिलाफ है। मैं इसे पक्ष और विपक्ष के मसले से नहीं देखना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि अगर जनता के मन में कोई भी शंका है किसी भी प्रक्रिया को लेकर के, वो शंकाएं दूर होनी चाहिए। लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आंचल जी। जी अमलेंदु जी, और हमारे सहयोगी हमारे पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर दीपक पाचपोर जी भी हमसे जुड़ चुके हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। दीपक जी, आप तस्वीरें देख रहे होंगे, ये जो तस्वीर बगल में चल रही है और ये तस्वीर बताई ये जा रही है कि जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव हुआ ये वहां की है और किस तरीके से बीजेपी ने एक बड़ी धांधली की। और जब ये खबर आई कि 8 वोट जो हैं वो इनवैलिड कर दिए गए, तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हुआ कि जो वोट इनवैलिड हुए उसमें सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के ही थे, यानी 8 वोट जो है वो विपक्ष के ही है। ऐसा क्यों? सिर्फ विपक्ष के वोट ही क्यों इनवैलिड किए गए, और वो भी 8? अगर आप देखेंगे तो 20 वोट जो है वो विपक्ष के पास था। ऐसे में अगर 2 होता, 1 होता, तब भी जीत जो है उन्हीं की होती। लेकिन अब किस तरीके से एक बड़ी धांधली जो है वो सामने आई और विपक्ष इस पर आरोप लगा रहा है कि ये धांधली बीजेपी के इशारे पर हुई है। कांग्रेस ने भी इस पर ट्वीट किया है। दीपक जी, देखिए, अब इसमें शंका कहाँ रह गई है कि सारी ओर जो है वो धांधलियां ही हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसी भी प्रकार से हर चुनाव को जीतने पर आमादा है, चाहे वो फिर अपने निर्वाचन आयोग के जरिए या फिर वो ईवीएम के जरिए या चंडीगढ़ का जो चुनाव है उसमें तो बहुत सीधे सीधे नजर आ रहा है कि केवल इनवैलिड वोट जो है, जैसा कि आपने बताया, सब लोग हैरान है इस बात को लेके कि किस तरीके से जो है वो इन लोगों ने जो वोट है वो इनवैलिड कराए गए हैं। वो वहां पर तो सीधे सीधे बहुमत जो है मतलब एक तरफ से कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का था। देखिए, अब ये समझ लेना होगा, ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि लोकसभा का चुनाव के पहले ऐसा कोई भी छोटे से छोटा भी चुनाव अगर होगा तो उसको किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में ही करेगी। ये जो हम देख रहे हैं कि जो ईवीएम का मसला है, ईवीएम का मसला पिछले लंबे समय से पेंडिंग है। पेंडिंग इस लिहाज से कि निर्वाचन आयोग तो उसके ऊपर कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करेगा, न ही सरकार करेगी और न ही भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम सबको ये समझ लेना होगा कि ये तीनों जो है वो एक ही पक्ष है। जो बीजेपी है वही निर्वाचन आयोग है, जो निर्वाचन आयोग है वही सरकार है, जो सरकार है वही भारतीय जनता पार्टी है। तो इसमें आप अगर ये उम्मीद करते हैं कि सरकार इसमें कोई एक्शन लेगी या अगर आपको ऐसा लगता है कि निर्वाचन आयोग इसमें कोई सुनवाई करेगा, भाई निर्वाचन आयोग को अगर सुनवाई करनी रहती तो बहुत पहले कर चुका रहता। इतने लंबे समय से विपक्ष जो है उनसे मिलना चाहता है, बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन मिलना चाहते हैं, यहाँ तक कि जो कुछ पूर्व निर्वाचन आयोग के अधिकारी रह चुके हैं वो भी इस प्रकार की धांधलियां सामने ला रहे हैं। और ये तो बहुत ही भयानक बात है कि जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है उसमें कई सदस्य जो है भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। देखिए, कोई भी निरंकुश सरकार होती है या जो तानाशाह सरकार होती है या फासिस्ट तरीके की सरकारें होती हैं वो इसी तरीके से चुनाव जीतती हैं। अगर लोगों को इसके बारे में भी इसके बावजूद अगर खतरा नजर नहीं आ रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि 2024 का चुनाव जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से जीत जाएगी। उसके बाद आप रोते बिलखते रहिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार निर्णय जाहिर हो गए तो फिर उसके बाद जिसको आपको लेकर आंदोलन करना है चुनाव के बाद, आपके लिए सही वक्त है कि इसी समय आपको जो कुछ करना है इसी समय कर सकते हैं।
1.5 महीने 2 महीने के अंदर अंदर आप देखिए कि आचार संहिता लागू हो जाएगी, चुनाव की घोषणा हो जाएगी। फिर आप कब करेंगे? ये तो भला हो कुछ बड़े सीनियर वकीलों का और स्वयंसेवी संगठनों का, जो सड़क पर घूम घूम कर इस प्रकार की धांधली जो है वो सामने ला रहे हैं। मैं पहले भी 1-2 बार अपनी ही इसी चर्चा में बात कर चुका हूँ, जिसमें आपने ईवीएम पर ही चर्चा की थी आंचल जी, कि विपक्ष कहाँ है? सबसे ज्यादा नुकसान तो जो है वो विपक्षी पार्टियों को हो रहा है। विपक्ष क्यों नहीं सड़क पे आ रहा है? आखिर वकीलों को तो चुनाव नहीं लड़ना है ना। मैं फिर से कहता हूँ, वकीलों को क्या करना है बेचारों को? उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी वकालत सलामत रहे, उनको सुप्रीम कोर्ट में आना जाना भी उनका बना रहेगा। असली बात यह है कि इस प्रकार से फिर से धांधली होगी, फिर सारी सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ले जाएंगी। देखिए, वो जो कह रहे हैं कि अब की बार 400 के पार, तो किसके बल पे कर रहे हैं? क्या उन्हें नहीं मालूम कि हमारे जितने भी कार्यक्रम है, जितनी परियोजनाएं हैं, जितने कार्यक्रम, वो सारे के सारे सुपर फ्लॉप हुए हैं? तो एक तरह से जो है अब आसरा जो है, आसरा क्या है, सहारा भी नहीं, यही उनके कार्य की पद्धति है। वो जो चुनाव जीतने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, वो इसी ईवीएम के जरिए ही जीतने जा रही है। ये समझ लेना होगा। अगर विपक्ष ऐसी पराजय चाहता है तो विपक्ष को के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं, आप बार बार इसके ऊपर कार्यक्रम कर रही हैं, लगातार कुछ और चैनल्स जो हैं, जो या स्वयंसेवी जो लोग हैं, वो चैनलों पे बता रहे हैं कि बहुत ही खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। लोकतंत्र को आपको बचाना है तो सबसे पहले ईवीएम के खिलाफ आपको लड़ाई लड़नी होगी। ईवीएम के जरिए आप तो लोग भी मान गए हैं। आप देखिए, हमारे दर्शक भी अक्सर जो बात करते हैं वो साफ कहते हैं कि आप चाहे जितनी चर्चा कर लीजिए, लेकिन जब तक ईवीएम से चुनाव होता रहेगा तब तक जो है भारतीय जनता पार्टी ही जीतती रहेगी। अगर इसके बाद भी अगर विपक्ष की आंखें नहीं खुलती, देखिए आंचल जी, न तो वकीलों के पास कार्यकर्ता है, न तो हमारे पास कार्यकर्ता है, न स्वयंसेवी संगठनों के पास उतनी संख्या में कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता जो है वो तो पॉलिटिकल पार्टीज के पास है। पॉलिटिकल पार्टी सामने नहीं आएंगी तो खामियाजा उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। आंचल जी। जी दीपक जी, और आप ये सवाल कर रहे हैं कि विपक्ष कहाँ है। अब विपक्ष को भी समझ में आ रहा है, ट्वीट करने के बाद अब विपक्ष भी प्रदर्शन कर रहा है। जी हाँ, बड़ी खबर जो है वो चंडीगढ़ से सामने आ रही है। आप देखिए, जो तस्वीरें हैं वो भी मैं अपने प्रोड्यूसर से बोलूंगी कि वो तस्वीरें दिखाएं, किस तरीके से प्रदर्शन जो है वो हो रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ मेयर चुनाव को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं और विपक्ष जो है वो प्रदर्शन कर रहा है। चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है चंडीगढ़ में उनके जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ही यह तस्वीर सामने आई थी, जहां पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से बीजेपी ने धांधली की है। और आप प्रदर्शन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो, और ये तस्वीरें जो हैं वो आ रही हैं चंडीगढ़ से। और वो तस्वीरें मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगी कि वो दिखाएं, जो चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है जो वहां पर प्रदर्शन कर रही है। लेकिन जो प्रदर्शन है वो इसलिए करना पड़ रहा है विपक्ष को, क्योंकि अभी तक जो समर्थन मांगा जा रहा था विपक्ष से, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वो ये कह रहे थे कि विपक्ष भी सड़क पर उतरेगा, तो शायद वो समय आ गया है और इसीलिए विपक्ष को उतरना पड़ा है। अमलेंदु जी। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, विपक्ष को उतरना पड़ेगा। लोकतंत्र में जिम्मेदारी जो सिर्फ जनता की नहीं, विपक्ष की भी है। विपक्ष भी वहाँ जनता का प्रतिनिधि है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार ही जनता की प्रतिनिधि है, विपक्ष भी जनता का प्रतिनिधि है। तो इसलिए वहाँ विपक्ष को भी जो है उतरना पड़ेगा और निश्चित तौर पे विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है। अब चंडीगढ़ में चूंकि अभी हाल ही में तुरंत घटना हुई है तो इसलिए वहाँ विपक्ष एक साथ है। मुझे लगता है कि पूरे देश भर के पैमाने पर इनको लेकर के, इस चुनावी प्रक्रिया को लेकर के विपक्ष को एक बड़ी कॉल कोई ना कोई दिल्ली में किसी आंदोलन की देनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि शायद इंडिया गठबंधन अगर इस पर कोई कॉल देता है संयुक्त रूप से, तो वो एक सफल आंदोलन भी होगा और एक तरीके से कहा जाए कि वो संयुक्त विपक्ष की एक ताकत का मुजाहिरा भी जो है वो दिल्ली में होगा और चुनाव आयोग के ऊपर और सरकार के ऊपर एक दबाव बनेगा कि निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से चुनाव संपन्न हो। लेकिन इसमें पहल निश्चित तौर पर विपक्ष को लेनी पड़ेगी और विपक्ष अगर पहल नहीं लेता है तो फिर चुनाव जिस तरीके से हो रहे उस तरीके से होते रहेंगे। क्योंकि देखिए, जनता के आंदोलनों से सरकार घबराती तो है, लेकिन वो घबराती तब है जब उसमें विपक्ष जो है उसका साथ उसको मिलने लगता है। फिर उसको लगता है कि ये जो है वो चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है, चुनावी में ये नुकसान पहुंचा सकता है। तो अगर सरकार को ये लगने लगेगा कि ये चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है और चुनाव में इसके जरिए जो है भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है तमाम धांधलियां के आरोपों के बावजूद, तो फिर जो है फिर सरकार इस पर झुकने को तैयार होगी और चुनाव आयोग भी जो है इस पर झुकने को तैयार होगा। अभी तो विपक्ष ने एक चिट्ठी लिखी, चुनाव आयोग ने उस चिट्ठी का जो है वो 6 महीने के बाद जवाब जारी कर दिया कि सब ठीक ठाक है और उसने एक FAQ जो था अपनी वेबसाइट पर अपडेट कर दिया। भाई, उस FAQ से शंकाएं समाप्त नहीं हो गई। आप विपक्ष के नेताओं को मिलने के लिए समय नहीं दे रहे हैं। जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जो वकील साहिबा कह रहे हैं कि भाई 50 EVM मशीनें आप हमको दीजिए, हम हैक करके दिखाते हैं। और आपने ही चैलेंज दिया था चुनाव आयोग ने कि भाई जिसको चाहना है हैक करके दिखा दे। 2017 में चुनाव आयोग ने चैलेंज दिया था। उसी चैलेंज को
सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने एक्सेप्ट कर लिया चुनाव आयोग के। तो अब चुनाव आयोग जो है वो उससे क्यों पीछे हट रहा है कुल मिलाकर के? भाई जब आपने चैलेंज दिया था तो आपको चैलेंज उसको पूरा करना चाहिए। तो ये कुल मिलाकर के जो जिस तरीके की चीज़ें हैं ये मुझे लगता है कि नुकसान पहुंचाने वाली हैं, और विपक्ष को भी इस पे जो है गंभीरता के साथ इस पे आंदोलन की रणनीति बनानी चाहिए। देखिए किसी न किसी मसले को लेकर के विपक्ष को एक आंदोलन तो खड़ा करना पड़ेगा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। मुझे लगता है कि इससे अच्छा मुद्दा जो है विपक्ष को कोई नहीं होगा। इससे एक पंथ दो काज होंगे, निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से चुनाव संपन्न हो ये भी सुनिश्चित होगा, और विपक्ष की एकजुटता जो है वो भी एक तरीके से दिखाई पड़ेगी अगर विपक्ष इस पर कोई संयुक्त कौल देता है। फिलहाल तो जिस तरीके से वामन मेश्राम जो एक दलित नेता है, बड़े दलित नेता हैं, उन्होंने इस तरीके से आह्वान दिया चुनाव आयोग महामोर्चा का, और जिस तरीके से जनता जुटी है दिल्ली है, उससे साफ जाहिर होता है कि जनता के मन में तो एक चीज़ है, और ख़ासतौर से जो दलित वंचित तबका है उसको ये बात समझ में आ रही है कि ये मशीनें जो हैं उसके ही अधिकारों के ऊपर एक तरीके से हमला करने जा रही हैं, और इस मशीनों के जरिए अगर सरकार जो है वो बनी रहती है तो दलित और वंचित तबके के अधिकारों पर ये सरकार जो है आने वाले समय में और बड़े हमले करेगी। इसलिए दलित और वंचित तबका जो है वो सबसे ज़्यादा इन मशीनों के खिलाफ आपको एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें विपक्ष अगर अपनी भागीदारी बढ़ाता है तो निश्चित तौर पर निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से चुनाव संपन्न होंगे। आंचल जी अमरिंदर जी, और एक तरफ चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, और विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं क्योंकि बड़ी धांधली हुई है, ऐसा आरोप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने भी इस धांधली को लेकर ट्वीट किया है, और उसका यह कहना है कि चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव था और बीजेपी के पास बहुमत नहीं था, लेकिन चुनाव भाजपा जीत गई। जानने के लिए क्रोनोलॉजी जो है वो समझिए, कुल सीट 36 थी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के पास 20 वोट थे और बीजेपी के पास 16 वोट थे, जिसकी चर्चा हम शुरुआत से ही कर रहे हैं अमरिंदर जी, दीपक जी, और हम ये बता रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी की वहां पर धांधली जो है वो देखने को मिली है। और यह आरोप हम नहीं बल्कि विपक्ष लगा रहा है। विपक्ष का यही कहना है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के पास 16 वोट थे, इसके बाद भी बीजेपी के नेता को पीठासीन अधिकारी बनाया गया, और वीडियो में वही अधिकारी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के 8 वोट को इनवैलिड घोषित करता हुआ दिख रहा है। इस तरह बीजेपी ने चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में सरेआम लोकतंत्र की हत्या की है। ये तस्वीरें जो है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें जो है एक तरफ दिल्ली में जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसकी है, और दूसरी तरफ जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुआ और जो सबूत विपक्ष पेश कर रहा है, जो वो सबूत दिखा रहा है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं और बता रहे किस तरीके से कांग्रेस ने ये बड़ा ट्वीट किया है। और मैं अपने प्रोड्यूसर से ये कहूंगी कि ये जो कांग्रेस का ट्वीट है वो ट्वीट दिखाया जाए, और किस तरीके से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इसके साथ साथ राहुल गांधी, अखिलेश यादव सभी जो है वो ट्वीट करें। कांग्रेस का जो ट्वीट है वो ट्वीट जिसमें वो ये आरोप लगा रही है कि किस तरीके से ये जो साइन है वो वहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं, जो बीजेपी का नेता है, जो पीठासीन अधिकारी बनाया गया है, और ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। प्रताप सोलंकी जो कांग्रेस के नेता हैं, उनका ट्वीट आप देख रहे हैं, इनका भी यही आरोप है कि ये तस्वीरें जो है वो गवाह है कि किस तरीके से 2000 एक बड़ा घोटाला जो है वो करने की वो तैयारी में है बीजेपी। प्रताप सोलंकी जो है वो कांग्रेस के नेता हैं, उनका ये कहना है, और कांग्रेस भी इस पर ट्वीट कर रही है। इसके साथ साथ कांग्रेस के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहां से भी एक ट्वीट हुआ है, और इसके साथ ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। दीपक जी, तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी ने भी इस पर, प्रियंका गांधी ने भी चर्चा की है, लगातार जो विपक्ष के नेता इस पर चर्चा कर रहे हैं, और जो ट्वीट हमने आपको पहले पढ़कर सुनाया वो कांग्रेस का था, ऑफिशियल ट्वीट उनका था। राहुल गांधी ने भी इस पर ट्वीट किया कि जो बीजेपी मेयर चुनाव में पूरी दुनिया के सामने दीपक जी, यहां पर आपसे कमेंट चाहेंगे, किस तरीके से राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है और कांग्रेस भी लगातार इस पर चर्चा कर रही है। देखिए, अब ये ट्वीट वगैरह तो आप करते नहीं, इससे कोई अब बहुत ज्यादा इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी को जो करना रहता है वो कर देती है। देखिए, जिस समय पहली बार जब ये मेयर का चुनाव होना था तो आप याद कीजिए कि उस समय पीठासीन अधिकारी जो है वो बीमार हो गए। होता यह है कि नियमों को जो तोड़ा गया है केवल अभी नहीं तोड़ा गया है, पीठासीन अधिकारी अगर उपस्थित नहीं है तो किसी और को जिम्मेदारी दी जाती है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जिस समय भी वोट्स को इनवैलिड किया जाता है तो उस समय दोनों पार्टी, तीनों पार्टी, जितनी भी पार्टियां उसकी स्टेक होल्डर है, जो पक्ष में या विपक्ष में लड़ रही हैं, उन सबके एजेंट्स भी बैठते हैं और वो तीनों मिलके, चारों मिलके बताते हैं कि हाँ ये इनवैलिड है।
तो यहाँ पर तो जो पीठासीन अधिकारी हैं वो अपनी स्तर पर काम कर रहे हैं। तो देखिए, ये पिछले लंबे समय से ईवीएम के खिलाफ आपने कोई आंदोलन नहीं किया तो उसका खामियाजा आज आप भुगत रहे हैं। आज आप 1 दिन या 2 दिन सड़कों पर उतर आएंगे तो इससे कुछ नहीं होगा। या तो इसमें आपके पास किसान आंदोलन जैसी एक लंबे तक समय तक आंदोलन करने की ताकत है, तब ईवीएम हटेगा। ईवीएम अभी 2-4 दिन, हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन में नहीं हट जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो जान है वो उसी ईवीएम मशीन में है। दूसरी बात, या तो आपकी ताकत बस या ट्रक ड्राइवरों जैसी होनी चाहिए कि आपके पहिए थम जाएं तो पूरा देश थम जाना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी जो है फिलहाल देखिए इंडिया गठबंधन में ही एक साथ इकट्ठी नहीं हो पा रही, तो ईवीएम के लिए क्या होंगे। ये वाकई बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अपना नुकसान भी नहीं समझ पा रही है ये पॉलिटिकल पार्टी। वो ये जान ले कि पिछले बहुत सारे चुनाव जो उन्होंने लड़े हैं और जो हारे हैं वो ईवीएम के कारण हारे हैं, उनको समझ लेना होगा। अगर आज भी इस चीज को नहीं रियलाइज किया है उन्होंने तो समय बहुत कम है। मेरी जो चिंता वो ये है कि आपके पास अब ईवीएम के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने के लिए समय कहाँ बच गया। मुश्किल से महीने 1.5 महीने के अंदर चुनाव हो जाएंगे, मतलब घोषणा हो जाएगी उसकी। तो आप सड़कों पर कब आएंगे, कब लोगों को मोबिलाइज करेंगे, कब एक लंबा आंदोलन करेंगे, इसके लिए मुश्किल है। और जैसे ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी सब अपने अपने तरफ चुनाव लड़ने के लिए चले जाएंगे। और चुनाव लड़ने क्या जाएंगे, सारी विपक्षी दल जो है एक तरह से परास्त होने के लिए जाएंगे। आप जान लीजिए कि हार का खतरा जितना ज्यादा रहेगा, ईवीएम मशीनों का दुरुपयोग उतना ज्यादा होगा। पहले तो कुछ ही मशीनों के दुरुपयोग से भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है, अब उन्हें पहले के मुकाबले और कहीं ज्यादा मशीनों को अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें अपने हिसाब से हो सकता है कि प्रोग्राम हो चुकी होंगी। आप पिछले 5 साल से चुप बैठे रहे, 2019 के बाद से भी विधानसभा के बहुत सारे चुनाव ऐसे हुए हैं जिसपे सीधे सीधे शंका हुई थी, बहुत सारे लोगों ने बातें भी की थी। भाई इस समय जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें क्या छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में क्या भारतीय जनता पार्टी के जीतने के कोई भी लक्षण थे? बिल्कुल नहीं थे। जब चुनाव के नतीजे आए तो खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग हैरान हो गए कि हम कैसे जीत गए। तो उस समय भी अगर आपको नहीं बात समझ में आई तो अब आप इस समय रोना पीटना कीजिए, से कुछ नहीं हो रहा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए उन वकीलों का जो इन्होंने आंखें खोली है लोगों की, लेकिन आप सड़क पर नहीं उतरेंगे। अब देखिए, अब आप निर्वाचन आयोग से चाहे जितने उजालते रहिए, सुप्रीम कोर्ट में भी आप अगर जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट आपको 15 दिन 20 दिन का समय देगा, तो केंद्र सरकार से जवाब मांगेगा, निर्वाचन आयोग से पहले अपना भी पक्ष रखने के लिए कहेगा। असली बात यह कि आप टाइम जो है वो चूक रहे हैं, लगातार समय खत्म हो रहा है। तो अब ये देखना है कि इस तमाम तरह के ट्वीट्स के बाद इस तरीके से ये जो चंडीगढ़ का जो आंदोलन है ये तो इसलिए है क्योंकि वहां पर पार्टी सीधे सीधे परास्त हुई है, उन्हें नुकसान हुआ है। वहां कांग्रेस है और वहां पे आम आदमी पार्टी है। बाकी पार्टीज कहाँ है? बाकी पार्टीज क्यों नहीं दिल्ली में और बाकी जगह आंदोलन कर रही है? आंदोलन के अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रह गया है। ये हम लंबे समय से कह रहे हैं, हम लोग सब लोग लिख रहे हैं, लेकिन अगर विपक्ष इसमें जुड़ेगा नहीं, वकीलों का साथ नहीं देगा, तो विपक्ष जो वकील है वो बेचारे क्या करेंगे, कब तक लड़ेंगे वो? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा निर्णायक मोड़ पर खड़ा है भारत, और लगता है विपक्ष जो है एक बार फिर से हारने की पूरी तैयारी कर रहा है। ये बात निराशाजनक लग सकती है, लेकिन ये कटु सत्य है। आचल जी, आपको ईवीएम को हटाए बिना भारतीय जनता पार्टी को आप नहीं हटा सकते। ये बात बहुत सीधे सीधे स्पष्ट हो गई है। अब क्या करना है क्या नहीं करना, ये विपक्षी पार्टियों पर निर्भर करता है। जी दीपक जी, आपका बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। अमलेंदु जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद हमारे दर्शकों का भी। किस तरीके से एक तरफ दिल्ली में संसद मार्ग पर तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि वहां पर ईवीएम को लेकर और चुनाव आयोग को लेकर किस तरीके से वहां पर जनसैलाब उमड़ा हुआ है, और सवाल सिर्फ इतना ही पूछा जा रहा है कि जो सवाल विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे हैं, जो चिट्ठी चुनाव आयोग को दी जा रही है, उस पर जवाब क्यों नहीं आ रहा है। जब हमने सब कुछ बता दिया, हमने सब कुछ बयां कर दिया, डेमो भी दिखा दिया, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और दूसरी तरफ चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो कुछ भी हुआ उनकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। विपक्ष सबूत पेश कर रहा है, लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और बीजेपी पर धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। तो एक तरफ सबूत और दूसरी तरफ सड़क पर जनता उमड़ी हुई है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि सरकार इस पर क्या कुछ जवाब देती है, चुनाव आयोग इस पर क्या कुछ जवाब देता है। तो देखते रहिए टीवी लाइव। मैं आंचल चाहूंगी आपसे जाने के लिए इजाजत।